फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन और आज है हमारा क्लास 10th का 9 चैप्टर जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से गारंटेड एक या दो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, एक आपका मेनली थ्योरेटिकल से, मतलब या दोनों भी थ्योरेटिकल आ सकते हैं या फिर एक न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है, बट वो न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, सिंपल फॉर्मूला है जो कि आपको देख लेगा। तो ये चैप्टर आपका है थोड़ा लेंथी, बट एक वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे, हो जाएगा इजीली। फैक्ट्स हैं, याद करने से ही याद होंगे। तो देखो, पहले आता है लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट कैसे क्या बिहेव करती है। तो जो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है और साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, साउंड को मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो लाइट है उसका ड्यूल नेचर होता है, मतलब ये वेवी फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। और जो लाइट है वो शैडो बनाती है। शैडो कब बनती है, जब उसके सामने कोई ओपेक्यू, मतलब जो जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आता है, तभी वो शैडो फॉर्म करेगी। जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आप देखो साउंड तो वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकती, और जो लाइट है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होगी, वैक्यूम के अंदर। कितनी होगी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो आप, अपना बेड, फ़ोन, कुछ भी, पेन, नोटबुक, या भी आप पढ़ भी रहे, तो ये किसके कारण दिखता है हमें, रिफ्लेक्शन के कारण। कैसे, जब भी कोई लाइट आएगी, सनलाइट लगा लो या फिर वैसे जो नॉर्मल लाइट है बल्ब की वो लगा लो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, एनकाउंटर करेगी उसके साथ, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उस रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये ऐसे लॉज हैं जो रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ पे कैसे भी हो रहा हो, ये हमेशा फॉलो होंगे। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा इक्वल होंगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और ये कैसे होंगे, देखो ये मान लो ले लिया हमने अपना ऑब्जेक्ट, देखो ये है मान लो हमारा ऑब्जेक्ट, और ये आई लाइट, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, जो रे आती है। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट से टकराई यहाँ पे, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई। एंगल ऑफ आर मतलब रिफ्लेक्शन का, नहीं चल रहा बच्चों, एक मिनट, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एक है इनके बीच से जो कि ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इस नॉर्मल से जितने एंगल पे ये रे आई है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अगर एक देखो, अगर कोई लाइट है वो नॉर्मल के इस पे, मतलब ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर आती है, तो वो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर होगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन है, इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ चली गई। उसके बाद आया, आप डिफरेंस देखो, जो कि ये जो डेफिनेशन है रियल इमेज वर्चुअल इमेज, ये आपको आगे इसी चैप्टर में काम आएंगे। तो रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब जो लाइट की रे है वो एक्चुअली इमिट करती है, और जो विजुअल रे इमेज है वो तब होती है जब हमें ऐसा तो लगता है कि जो रिफ्लेक्टिव, हमें लगता तो है कि वो मीट कर रही हैं, लेकिन वो रियल में मीट नहीं करती। ठीक है, इसलिए इसको वर्चुअल बोला जाता है, कि बस रियलिटी लगती है लेकिन वो रियलिटी होती नहीं है। उसके बाद जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है, मतलब देखो जैसे ये कोई ट्री है तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये होते, और वर्चुअल इमेज ये है इरेक्ट है, तो ये हमें ऐसे दिखाई देगी। ठीक है,
उसके बाद आया इसका एग्जाम्पल है जो सिनेमा स्क्रीन होती है और जो कॉनकेव मिरर से इमेज बनती है, वो कॉनकेव मिरर से कौन सी इमेज बनेगी, रियल, और कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल और प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, अब बोलोगे सिनेमा स्क्रीन में तो हमें क्या होता है, ये हो गया सिनेमा स्क्रीन। इस पे तो आपको अगर आप मूवी देखो या कुछ भी देखो स्टडी रिलेटेड, तो आप बोलोगे कि हमें तो सीधा ही दिखाई देता है, हमें उल्टा थोड़ी ना दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका प्रोजेक्टर होता है यहाँ पे, उसे अपसाइड डाउन लगा दिया जाता है। मतलब अगर ये है मान लो ओरिजिनल, तो यहाँ पे क्या दिखेगी, मान लो ये आया बी और ये आया यहाँ से ए, दिखना कैसे चाहिए हमें, ए और बी। तो क्या करेंगे, इसका ये क्या है, ए बी मान लो, तो इसको हम उल्टा लगा देंगे बी ए, तो स्क्रीन पे कैसी इमेज आएगी, बी और ये ए, मतलब नल। तो जो प्रोजेक्टर हैं उनको अपसाइड डाउन लगाया जाता है ताकि जो प्रोजेक्टर पर जो इमेज है वो हमें इरेक्ट मिले। अब आया जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो है साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। देखो अब प्लेन मिरर कौन से होते हैं, जो हम डेली अपने घरों में या फिर नॉर्मली कहीं भी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है, एक एग्जांपल ही ले लो, जैसे कि किस चीज़ का ले, ह्यूमन का ले लेते हैं। थोड़ा देखना ऐसे ही बना रही हूँ, ये गोल बना लो, ये बॉक्स बना लो। ठीक है, देखना क्यों बनाया ही आपको समझ में आएगा। अब ये है, ये दूरी पर खड़ा है 5 मीटर। ठीक है, अब जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वो साइज ऑफ इमेज के बराबर ही होगा। ठीक है, ये है, ये दिखने में बिल्कुल सेम होंगे, थोड़ा बड़ा बन गया बट सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद आया जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर से कितना है इसका डिस्टेंस, 5 मीटर, उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का मिरर से, ये 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लेन मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 5 मीटर दूर है, तो जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज फॉर्म हुई है उसके बीच की दूरी कितनी होगी, टोटल 10 मीटर। उसके बाद क्या है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। देखो वैसे तो इरेक्ट होती हैं, सिर है तो सिर ही दिखाई देगा, हाथ ऊपर है तो हाथ ही ऊपर दिखाई देंगे, पैर नीचे तो पैर नीचे, तो ये तो है इरेक्ट। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगी, राइट साइड लेफ्ट साइड। जैसे ये बॉक्स इस साइड है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर। ठीक है, उसके बाद इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो एम्बुलेंस है वो क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स में लिखा होता है इस टाइप से, ताकि हम उसे मिरर के अंदर अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद आया स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, जो कि है फर्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा, मतलब जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो इनसाइड होगा कर्व के। मान लो ये कोई भी है, देखो ये कर्व क्या होता है, एक पूरे सर्कल से कट किया होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में ये यहाँ से लिया है, तो जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है अंदर की साइड लाइट आएगी। ठीक है, और ये जो बाहर की साइड है ये पॉलिश्ड होगी, ये तो है कॉनकेव। और जो कॉन्वेक्स में है, कॉन्वेक्स में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो इनसाइड वाला एरिया है वो पॉलिश्ड होता है, और लाइट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो आउटर साइड की तरफ, जो आउटसाइड की तरफ एरिया कर्व होता है वहाँ पे। ठीक है, एनकाउंटर करेगी। तो देखो कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब ये क्या करेगा, लाइट को आपस में ऐसे मर्ज कर देगा, मिलाएगा, और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया वो इनसाइड होगा, अभी बताया। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया क्या होगा, आउटसाइड, और डाइवर्ज करेगा मिरर जो है रेज को, मतलब बाहर की तरफ फैला देगा। इससे क्या होता है कि हमें क्या पता चलता है, देखो लाइट को फैला रहा है तो इमेज क्या होगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, और ये क्या कर रहा है, मिला रहा है, तो इमेज क्या होगी, छोटी बनेगी। ठीक है, और हमने अभी जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज किया था उसमें क्या था, कॉनकेव जो था एग्जांपल था वो रियल इमेज का, मतलब जो कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा, रियल। और रियल इमेज कैसी बनती हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा करो। अभी तो किया था हमने, देखो ये रहा
कि कॉनकेव मिरर किसका एग्जांपल है, रियल इमेज का। और रियल इमेज में क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज, और ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में हो गया। अब कॉन्वेक्स में कौन सी थी, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल का एग्जाम्पल था कॉन्वेक्स, और इसमें वर्चुअल में कैसी इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। उसके बाद आए कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। मतलब डेफिनेशन तो क्या है, नेम है, जो आपको शायद न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे, शायद क्या न्यूमेरिकल में तो हेल्प करेंगे ही, साथ के साथ आगे कुछ क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उसमें भी हेल्प करेंगे। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है। अब देखो, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो जोड़ती है, लेकिन पोल क्या होता है और सेंटर कर्वेचर क्या होता है। जो पोल है वो होता है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अभी क्या बताया था कि जो ये लेंसेज लिए होते हैं क्या होते हैं, एक सर्कल का पार्ट होते हैं। जो सर्कल का क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो ये स्फेरिकल मिरर यहाँ से लिया है, इसका सेंटर क्या है, ये, तो ये क्या है, पोल, इसको बोलेंगे पोल। उसके बाद आया डायमीटर ऑफ द पोल। जो ये पूरा होगा, डायमीटर हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, एपरेचर। इसका इतना काम नहीं है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये पोल है जो आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स में भी और डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, होलो ग्लास का स्फीयर का। जो ये पूरा इसका सेंटर है, जो ये पूरा लेंस है, इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पे। और देखो सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और सेंटर के और पोल की जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, रेडियस, क्योंकि सर्कल में जो पूरा होता है ये पूरा हो गया ये डायमीटर, और डायमीटर का हाफ रेडियस। तो ये क्या, इस सेंटर पॉइंट को हम और क्या बोल सकते हैं, रेडियस, ठीक है। उसके बाद आया फोकस, वेयर द लाइट रेज एक्चुअली मीट। जहाँ पे जो लाइट्स आती हैं, जो रेज आती हैं वो मीट करती हैं वहाँ पे। और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, एफ। जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच का, तो जो यहाँ पे है ये है फोकस। फोकस कहाँ पे होता है, सेंटर और पोल के बीच में। और पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ। और जो ये एफ है ये किसके बराबर होता है, आर के और पी के बीच में होता है ना, तो r/2 के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख लो एक बार अच्छे से, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर ले लो या कॉनकेव। ये हो गया आपका फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, जो कि सेंटर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। और सेंटर के और पोल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस हो जाती है ना। अब देखो रेडियस का जो एफ है वो है रेडियस का हाफ, या फिर सेंटर जो कर्वेचर उसका हाफ। अब ये अगर इस साइड गया तो ये क्या हो गया, 2f। 2f किसके बराबर हो गया, c के। तो c को हम 2f भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, रेडियस। अब ये आप बोलोगे कहाँ पे काम आएंगी, तो ये आएंगी अब अभी काम आपके, ठीक है। अब हमें देखनी है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसी फॉर्म की जाती है, किस पोजीशन पे, कहाँ पे ये इमेज बनेगी और किस टाइप की बनेगी। यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कॉनकेव मिरर में कहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसके 6 केसेस हैं जो कि आपको याद करने हैं, ईजी हैं। अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा क्या बोलते हैं वो ट्रिक भी मैं बता दूंगी। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कौन सा है, कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ है ऑब्जेक्ट, इतनी दूर है कि हम लेंथ को, उसके बीच की लेंथ को मेजर कर ही नहीं सकते। तो वो जब रेज आएंगी, ठीक है, तो वो कहाँ पे मीट करेंगी, जो पोजीशन एफ है। तो ये सारी पोजीशन एफ पे रेज मीट करेंगी, तो एफ पे बना। अब दूसरी चीज़ है, देखो वो तो एग्जाम्पल से भी याद है, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद आता है साइज की। अब क्या है, कॉनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो सिंपल सी बात है, इमेज कैसी बनेगी, छोटी। और जब इतनी दूर वो है ऑब्जेक्ट कि हम उसे, उसकी लेंथ ही मेजर नहीं कर सकते, तो वो कितनी छोटी उसकी इमेज बनेगी, आप खुद सोच के देखो। तो पॉइंटेड साइज इमेज होगी, हाईली डिमेनिस्ड होगी, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब इन्फिनिटी से आया
तो एफ पर इमेज बनी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनती है कॉनकेव में। अब आया सेकंड, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, देखो ये सेंटर है, इससे थोड़ी दूर मान लो यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, हम उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, जो सेंटर है उससे थोड़ी दूर है, तो ये इंसिडेंस आई, तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। तो इमेज कैसी हो रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल के, ये क्या बोलते हैं, पोल के पास आ रहा है, वैसे वैसे जो इमेज बन रही है वो पोल से दूर जा रही है, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है, इतनी सी ट्रिक है। इन्फिनिटी से आई थी तो एफ पे बनी, अब इन्फिनिटी से थोड़ी आगे आई, सी से पहले, तो क्या हो गया, एफ से थोड़ी बाद, मतलब सी से बाद में, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। साइज हल्का सा बड़ा हो जाएगा, मतलब डिमेनिस्ड होगा, पूरा साफ नहीं दिखेगा। इसमें तो ज़्यादा हाईली डिमेनिस्ड है, इसमें कम डिमेनिस्ड है। उसके बाद आया व्हेन ऑब्जेक्ट एक्ट सी, देखो अब और पोल के पास आया, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे थी पहले, फिर से सी पे, तो मतलब अगर सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सी पे ही क्या बनेगी, इमेज। और रियल और इन्वर्टेड तो होती है, साइज सेम है जो ऑब्जेक्ट, अगर इसी जगह पे है ऑब्जेक्ट और इसी जगह पे इमेज बन रही है तो क्या होगी, सेम साइज होगा। अब आया जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में हो, देखो अब यहाँ पे आ गया, उससे पहले इमेज यहाँ बन रही थी, तो अब कहाँ जाएगी, सी के बाद। पोजीशन बियॉन्ड सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा हो गया, और साइज भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इमेज मिरर से दूर फॉर्म होगी, ठीक है। तो साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, इनलार्ज होगा। जब ऑब्जेक्ट एफ पॉइंट पे होगा, अब यहाँ पे आ गया, देखो एफ पे कब इमेज बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, और जब एफ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और साइज हाईली लार्ज, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। आप एक बार ही नहीं पढ़ोगे ना ऐसे, देखो ट्रिक बता दी ना आपको कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर बनती जाएगी और बड़ी बनती जाएगी, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, और एक सिंपल याद रख लेना कि सी पर क्या है ऑब्जेक्ट, तो सी पर ही इमेज बनेगी और यहाँ पे सेम साइज होगा। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा सी और एफ के बीच में, तो क्या होगी, इमेज सी से बियॉन्ड बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एफ पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। अब आया जो लास्ट है, बस ये आपको याद रखना है, ये केस थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शनल केस है, और इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस से ही आते हैं। जब जो ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, क्योंकि एक यही तो पोजीशन बची थी, पी और एफ के बीच में होगा, देखो इन्फिनिटी तक तो इमेज बनेगी, अब इन्फिनिटी से तो आगे क्या ही बनेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। मान लो यहाँ से आया तो वो इमेज जो है वो पीछे की साइड बनेगी हम, ठीक है, ऐसे कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे वर्चुअल होगी। अब जो जिसे हम स्क्रीन पे तो इस साइड रिफ्लेक्ट होती तो ये आती ना, अब पीछे बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट और इनलार्ज होगी साइज में। अब आया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के दो केस हैं जो आपको याद रखने, ठीक है। उसके 6 थे जो कि इजी थे, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस था, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के बीच में, और सभी केसेस में क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद आया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, किसमें, कॉनकेव मिरर में, तो पोजीशन क्या है, एफ पे, मतलब जो इमेज बनेगी वहाँ वो क्या बनेगी, एफ पे, सेम एज क्या बोलते हैं, इसमें था कॉनकेव मिरर में, जब इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज पोजीशन एफ पे होगी, ठीक है। नेचर इसका वर्चुअल और इरेक्ट होती है। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज सेम, मतलब बस इमेज में डिफरेंस है, उसकी रियल इन्वर्टेड थी, इसकी वर्चुअल इरेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट पोल और बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमेनिस्ड। देखो अब क्या बोलते हैं कि जो फुल लेंथ इमेज है ना किसी भी टॉल बिल्डिंग की या ट्री की, उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में हम देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, मिरर के पीछे बनती है और हाईली डिमेनिस्ड होती है, बिल्कुल छोटी बनती है, लेकिन वो कैसी होगी, इरेक्ट फॉर्म में होगी और वर्चुअल होगी।
उसके बाद आया यूजेज ऑफ कॉनकेव। देखो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आए हैं लगभग, अब की बार भी चांस है बनने के। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। देखो अब थोड़ा खुद का आइडिया लगा रहे हो। ऐसे कॉनकेव मिरर क्या था, जो क्या करता है, चीज़ों को कन्वर्ज करता है। कॉनकेव मिरर क्या क्या है, कन्वर्ज करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, तो ये क्या करेगी, लाइट्स पैरेलल लाइन में चलेंगी और इससे क्या होगा, काफ़ी दूर तक लाइट्स जाएगी। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट्स में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक लाइट्स पास हो जाती हैं। यूज बाय साइंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज डिथ बिटवीन क्या बोलते हैं, पोल एंड फोकल। जब फोकल और पोल के बीच में इसको मिरर को रखेंगे तो जो है इमेज को इनलार्ज करके दिखाएगा, जो हमने केसेस में पढ़ा था। देखो इनलार्ज फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, इसलिए जो इन सब चीज़ों में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट में, जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। सेविंग मिरर में कंसंट्रेट सनलाइट को हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज़ कहाँ पे होगा, एक रियर, जो एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, जो साइड मिरर होते हैं ना उनके अंदर व्हीकल्स में, गिव इरेक्ट एंड डिमेनिस्ड इमेज। डिमेनिस्ड मतलब थोड़ी छोटी इमेज देगा ताकि काफ़ी एरिया को कवर कर सकते, और इरेक्ट मतलब सीधे, ताकि वो जो व्हीकल्स हैं वो उल्टे ना दिखाई दे। क्योंकि कॉनकेव मिरर में तो क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बोला ना काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करके दिखा देगा थोड़ी जगह में। एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन द पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक पे फैसिलिटेड विजन ऑफ बोथ साइड। जो मतलब ऐसे टर्न है जो कि ब्लाइंड है, उनके जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी होगा, ताकि जो आगे का एरिया है वो दिखाई दे इसके। सोप में जो सिक्योरिटी मिरर होते हैं उनके अंदर भी से यूज करते हैं। अब देखो जो न्यूमेरिकल्स में आपको चीज़ काम आएंगी मेन, मान लो ये आपका मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ठीक है, ये हमने पॉइंट ले रखे हैं MN। अब कोई अगर क्या है, आपको हाइट लेनी है अपर की साइड, ठीक है, ये रे आ रही है, आपको इसकी हाइट लेनी है ऑब्जेक्ट की। इस साइड ऑब्जेक्ट है कोई, उसकी हाइट बता रखी है, तो वो पॉजिटिव में आएगी। अगर नीचे की साइड हाइट है तो वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। डिस्टेंस अगर हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा जब हम आगे की तरफ राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब बता रखा है, देखो ये दे रखे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस में होगी ऑलवेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होगी। क्योंकि देखो ये था, इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इधर होता है तो ऑब्जेक्ट तो यही होगा, लेकिन फोकल लेंथ यहाँ पे होती है, क्योंकि इसकी फॉर्म जो कॉन्वेक्स की है वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, जो कि मिरर के पीछे फॉर्म होती है। इसका फोकल पॉइंट इस साइड माना जाएगा, और जो ये है कॉनकेव उसका इसी साइड होता है, ठीक है। जो F है फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। अब फॉर्मूला आया मिरर फॉर्मूला, जो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f है फोकल लेंथ, 1/u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/v है इमेज डिस्टेंस। मतलब v को इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से, और f को फोकल लेंथ से। अब आया मैग्नीफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। जो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे इन मिरर्स के लिए, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट है उसका रेशियो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे। देखो मान लो हमें 2 फीट दे दी, किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, HO से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज मान लो हमें छोटी इमेज बनी है 1 फीट की मिल गई, ठीक है, सही से। तो इसका मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल लेंगे, तो क्या था, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 1/2। और
इन्हें हम v बाई यू भी लिख सकते हैं, मतलब ये हो गई इमेज की, ये हो गया ऑब्जेक्ट का, और ये आएगा नेगेटिव में क्योंकि जो v है वो नेगेटिव में होता है। देखो ये दे रखा है, m क्या है, नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज क्या होगी, लेफ्ट साइड फॉर्म होगी। देखो ये है मिरर, ये हो गया बिटवीन। अगर कोई भी रियल इमेज होगी, देखो मिरर के पीछे बने वो क्या होगी, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज क्या होंगी, राइट साइड, जो कि पॉजिटिव होंगी। अगर कोई भी इमेज इस साइड फॉर्म होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। अब हाइट है ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के, तो m1 होगा, ठीक है। और हाइट अगर ज़्यादा होगी तो m क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से तो m क्या है, वो छोटा होगा 1 से। प्लेन मिरर के लिए m क्या होता है, +1 होता है। वर्चुअल इमेज होती है इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में m क्या होता है, पॉजिटिव, एंड m जो है वो छोटा होता है 1 से। कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव, m जो है वो बड़ा होता है 1 से। कॉनकेव मिरर में नेगेटिव। उसके बाद आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है एक प्लेन के अंदर, मतलब ये है यहाँ से आई और इसी प्लेन में डाइवर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। यहाँ से लाइट आई तो वो इस साइड पास होगी, ठीक है। बेंडिंग इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। और क्या होगा, ये जो लाइट है इसमें बेंडिंग होगी, चाहे तो लाइट इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी। मतलब जो नॉर्मल जिस पोजीशन से लाइट आ रही है उससे थोड़ी बेंड होगी, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो। वेलोसिटी डिक्रीज इन डेंसर मीडियम। देखो अब आया रेयरर एंड डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या बोलते हैं, जो थोड़ा डेंस हो, मतलब पार्टिकल थोड़े उनमें स्पेस कम हो, और जिनमें स्पेस ज़्यादा होगा वो होगा रेयरर। जब भी लाइट क्या होगी, पास होगी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसमें भी ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन। उसके बाद जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से थे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड वो सेम प्लेन में होंगे, ऐसे ही इसमें है इसके रिफ्रैक्शन के लॉज। जो एंगल इंसिडेंट्स रे है, नॉर्मल रे है, वो सेम प्लेन में होंगी, और जो क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन रे है वो दूसरे प्लेन में चली जाएगी। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होंगे। जो ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन। देखो अब आपसे पूछ सकते हैं स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन क्या है, तो ये क्या है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। साइन आई बाई साइन आर क्या है, कांस्टेंट है। इफ़ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम पास होगी, मतलब जिसमें स्पेस ज़्यादा है पार्टिकल्स में, उससे जो ज़्यादा कम स्पेस है पार्टिकल्स में उसमें जाएगी, तो जो साइन आई बाई साइन आर, जो कि म्यू डी मतलब डेंसर बाई म्यू आर रेयरर है, वो बड़ा होगा 1 से। मतलब जो एंगल आई है वो बड़ा होगा एंगल आर से, ठीक है। रेयरर टू डेंसर जाएगी तो जो रेयरर है उसमें एंगल आई जो होगा वो बड़ा होगा, और डेंसर टू रेयरर जाएगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो एंगल आर है वो बड़ा होगा। और एक इस चीज़ का याद रखना, देखो जैसे ये लाइट आई, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल आई। डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब भी लाइट जाएगी तो जो ये नॉर्मल है इससे दूर, मतलब इससे ऐसे दूर बेंड होगी, ठीक है। ये हो गया एंगल आर, तो एंगल आर बड़ा हो गया ना इसमें, देखो डेंसर टू रेयर। रिफ्रैक्शन इंडेक्स, जिसको हम ऑल्सो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, डिस्क्राइब हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल थ्रू द मटेरियल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि लाइट कितनी जल्दी ट्रेवल करती है, कितनी फास्ट मूव करती है किसी भी मटेरियल के अंदर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो लाइट की स्पीड हमने की थी 3.10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो मीडियम में उसकी दे रखी उसके। अब आई लेंस,
ठीक है। पीसीज ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 कर्व्ड सरफेस, 1 कर्व्ड एंड 1 प्लेन। तो देखो 1 तो होगा प्लेन एंड 1 होगा कर्व्ड। अब इसमें भी जो कॉन्वेक्स लेंस होगा और कॉनकेव लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा, कन्वर्जेंट लेंस, एंड कॉनकेव लेंस कौन सा होगा, जो कि डाइवर्जेंट लेंस है, मतलब एक तरीके से अपोजिट हो गया मिरर के। ये कुछ टाइप ऑफ लेंस है कि आप देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप इनको देख लेना, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर होता है इनके अंदर, ठीक है, जिसको हम ओ बोलते हैं। पॉइंट थ्रू विच एनी रे पासिज अनडेविएटेडली, मतलब किसी इसके सेंटर में होता है। कोई भी लेंस ले लो, उसके बीच में जाके यहाँ से अगर कोई रे आएगी तो वो बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। उसके बाद आया प्रिंसिपल एक्सिस सी, इट इज़ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से और लेंस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी। फोकस क्या हो गया, टू सरफेस सो टू फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इन्फिनिटी, एंड सेकेंड फोकल पॉइंट इमेज एंड ऑब्जेक्ट लाइन इन्फिनिटी। ये सब थे। अब भाई इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या है। रे पासिंग थ्रू द ओ प्रोसीड अनडिफेक्टेड। जो रे ओ से पास होगी वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो रे एफ से पास होगी वो डायरेक्ट टूवर्ड द पैरेलल टू द प्रिंसिपल। देखो अब ये देखो, ये है मेन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ पे। इन्फिनिटी और 2f के बीच होगा तो f और 2f के, सेम जो मिरर में कॉन्सेप्ट बताया था वैसे ही। 2f पे होगा तो 2f पे, f और 2f के बीच में होगा तो 2f किसको बोल रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। ये है, और ये मैग्नीफिकेशन दे रखी है, इनको देख लेना। इमेज फॉर्मेट दे रखा है, ये सेम है मिरर के जैसे ही है। कॉन्वेक्स मिरर की ये है, देखो उसमें जो था कॉनकेव के 6 वो थे क्या केस, और कॉन्वेक्स लेंसेज में क्या है, अपोजिट है बस। कॉनकेव मिरर जो काम करता है वो कॉन्वेक्स लेंस करता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर में वर्क करता है वो कॉनकेव लेंस करता है। अब आया लेंस फॉर्मूला, सेम है जो कि मिरर फॉर्मूला था, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, साइन के अंदर, ठीक है। उसमें क्या था, मिरर के फॉर्मूले में 1/f = 1/v + 1/u, और इसमें है 1/v - 1/u। f वही फोकल लेंथ, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, और d u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आया मैग्नीफिकेशन, hi/ho, ho आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के यहाँ, ठीक है, ये सेम है। पावर ऑफ लेंस अगर हमें निकालनी हो तो यूनिट होती है 1 per मीटर, डायोप्टर बोलते हैं, और इसके लिए हमें लेना होता है पावर, मतलब p = 1/f और m। मैग्नीफिकेशन अब क्या होती है, v/u। अब अगर हम v/u यहाँ पे लिखेंगे f v/u, तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा पावर का फॉर्मूला। क्या बच्चों, ये था आपका लेंस वाला और जो बोलते हैं लाइट वाला चैप्टर, इसको देख लेना ध्यान से। इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। सपोर्ट करना बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बाय।